अकाउंट में कितना पैसा आया था? 1 लाख रुपये सर। तो उसमें से कितना पैसा आपने दलाल को दिया? 25,000 सर। कौन है दलाल? कहाँ सब मारियम जाएंगे कुल बाल बच्चे। गिराने की भी जगह नहीं है, मेरा सोने की भी जगह नहीं है। अब बतिया निकालेगा सब तो रोडे पर नहीं रहेंगे, हमको नहीं कॉलोनी दी। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नंदा। मेरे हाथ में एक चिट्ठी है जो कार्यपालक नगर पंचायत अस्थामा का है और देख सकते हैं इसमें कितना बड़ा बात लिखा हुआ है। इसमें चिट्ठी में लिखा हुआ है कि इन्होंने घर अप्लाई नहीं किया था। आवास जो होता है इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना के तहत आपने कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन नहीं किया है, परंतु आपके द्वारा अवैध रूप से प्रथम किस्त 1 लाख की राशि लिया गया है जो सरकारी हित में गैर कानूनी है। अब आप सोच लीजिए ये चिट्ठी देने वाले हैं ये कितने बड़े बादशाह हैं, ये कितने बड़े कार्यपालक अधिकारी हैं। आप सोच सकते हैं ये दिखाइए घर है, ये टूटा फूटा घर है और कोई भी इस गांव का लोग जो है नहीं कर सकता है कि इनको आवास मिलना चाहिए कि नहीं। देखिए किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, यहाँ पर सोते हैं। यहीं पे पानी जो है यहाँ फेंकते हैं, यहीं पे टूटा कहती है और सख्त इनको घर की जरूरत है। इसमें लिखा है कि आपको घर जो है अप्लाई नहीं किया है, आपको पैसा आ गया। कैसे आ गया? इसके लिए बड़ा आवेदन करना पड़ता है, बैंक अकाउंट देना, सब कुछ करना पड़ता है। तो क्या लग रहा है जो लिखा हुआ कि आपने अप्लाई नहीं किया था? अप्लाई नहीं किया था। आप बोलते हैं सर कि तुम्हारा नाम ही नहीं है कोलानी, तो अकाउंटवा में आपका कैसे जुड़ गया? वही तो हम तो पढ़ल नहीं है सर, हम क्या बोल सकते। फॉर्म भरे थे? फार्म भराया था सर कॉलोनी वाला। कौन भरवाया था फॉर्म? मेरा सुग्री मामा भरा था। कोई बाढ़ पार्षद के थ्रू भरा है? कैसे भरे थे आप? मेरा ससुर लगता वही भरा है सर। ससुर भरे थे आपका? हाँ जी। तो ये कह रहा है कि चिट्ठी आया कि 1 लाख वापस करना है आपको। आपने कहाँ से गरीब आदमी देंगे सर? क्या किया 1 लाख का? यही बनाए दिखाइएगा। ये गिट्टी गिराए हैं और ये बालू गिराए हैं और ये प्लिंथ है, दिखाइएगा। ये जो प्लिंथ है ये प्लिंथ करवाए हैं। अब ये छड़ और सब लगा दिए। अब इनके पास जो पैसा था 1 लाख वो आपका काम में आ गया। आप सोच सकते हैं ये जो नगर पंचायत, ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी ऐसे कई मामले आते रहे हैं और गबन के आरोप जो है उस पर लगता रहा है, लेकिन इस गबन के आरोप की पुष्टि हिमाचल नहीं करता है। लेकिन अक्सर जो है विवादों में रहा है नगर पंचायत अस्थामा और ऐसे जो घटना घटते रहता है। और ये कितना बड़ा बात है, अभी चिट्ठी देके इनसे पैसा मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपने आवेदन ही नहीं किया था, पैसा आ गया। पहले आप नगर कार्यपालक बताइए कि पैसा आ कैसे गया, आपने इनका अकाउंट कैसे जोड़ दिया, इसका सर्वे कैसे हुआ। तो अभी क्या लग रहा है चिट्ठी दिया है तो पैसा कहाँ से वापस करेंगे आप? कहाँ से करेंगे सर, कोई उपाय नहीं है। जेल ले जाएगी पुलिस तो क्या करेंगे? अब जे करिए सर, हम क्या कर सकते हैं। मेरा तो सोने का जगह भी नहीं है। अब गरीब आदमी कैसे करिएगा? तुम्हारी कितना बच्चा है आपके? 5 बच्चे हैं मेरा सर। कैसे रखते हैं जगह? तो कहीं सोने का यहाँ देख लीजिए सर। आइए दिखाते हैं। ये घर है, ये देखिए, ये घर है, दिखाइएगा। ये घर है और ऐसे रहने वाले और महिला को कह रहे हैं कि आपको आवेदन नहीं दिया। और ऐसे वालों क्यों नहीं मिल रहा है? जिसके पास बिल्डिंग होता है उसको आवास मिल जाता है और ऐसी महिला को नहीं मिल पा रहा। नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ऐसे रहते हैं सर। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा गायत्री देवी नाम है सर। वार्ड नंबर कितना पड़ता है आपका? 7 नंबर। 7 में। तो अप्लाई किए तो किसी को माल भी दिए थे क्या? पैसा 25,000 दिए थे सर। 25,000 किसको दिए थे आप? वो जौन काम करवाए थे। कौन काम करवाया आपको? मेरा ससुर काम करवाए थे तो वही अगला को दिया। अगला कौन है? अगला को वही जो काम करवाए ना सर, वो मेरा नाम इसी गांव के आगे का ना होगा? कौन हाँ, दिया? यही गांव का है, बगल में है। अच्छा, तो 25,000 आपसे लिया है। नाम क्यों? अकाउंट पैसा है और आपसे ले लिया जी। मतलब 75,000 आपके पास बचा फिर? हाँ। बताइए, देख सकते हैं 25,000 इन्होंने, इनके अकाउंट में पैसा आया और 25,000 जो है दलाल जो है ले लिया है। और अब जो है सरकार इनसे मांग रहा है कि आपका नाम नहीं है और आप पैसा वापस कीजिए। सबसे पहले कार्यपालक ये बताइए आप कि आप सोए रहते हैं या नींद में काम करते हैं या जाग के काम करते हैं? सबसे पहला सवाल है आपसे, क्योंकि जिस महिला को देखिए किस तरीके का घर है और के घर है, सरकार ने निकाल देगा घर से तो रोडे पर नहीं रहेंगे। तो सरकार 1 लाख का चिट्ठी भेजा, क्या कीजिएगा आप? अब हम मार दीजिए चाहे कुछ भी करिए सर, अब मारिए न जाएंगे। 5 को बाल बच्चा लेके, आप क्या कर सकते हैं? हम जो भी करिए, अब गरीब आदमी को हम तो जाहिल गमा रहे सर। अब कुछ भी। तो ये फॉर्म कौन भरवाया था आपसे? आपके ससुर?
घर के लिए, आवास के लिए? हाँ सर, मेरा ससुर भरवाया था कॉलोनी वाला की आपको कॉलोनी पास करवा और दीजिए। जब पैसा आया तो आपसे पैसा कौन लिया? वही दिलवाए हैं उनको, अगला को पैसा। जो दलाल है? हाँ सर, मतलब अगला को दिलवाए हैं कि बाल कॉलोनी आया ना तो थोड़ा पैसा दे दीजिए, थोड़ा पैसा दे दीजिए। देख सकते हैं कितना बड़ा झोल झमेला है। ये सिर्फ घटना यहीं का नहीं है, आप कहीं का भी आप जहाँ पे इंदिरा आवास का काम होता है वहाँ पे दलालों का एक श्रृंखला बन जाता है, लंबी कतार बन जाता है, लाइन बन जाता है। 2, 4, 5 हजार करते करते जो है एक घर एक घर जो बनाते हैं, जो पैसा मिलता है उसमें तकरीबन जो है 30 से 40 हजार रुपया उनका दलाल के खाते में चलता। दलाल ले लेता है उनसे जबरदस्ती, चाहे जैसा, लेकिन ले ही लेता है। भले इसके बारे में कोई कहे या ना कहे, लेकिन जिसको आवास मिला है उसको अगर गीता हाथ में रख के आप कसम खिलाएंगे तो ये बात जरूर कहेगा कि 30 से 40 हजार रुपया जो है उनसे दलालों ने ले लिया है। और ये चिट्ठी देखिए, कार्यपालक के अंदर चिट्ठी भेजते हैं, जिसको जरूरत है उसको घर मिल नहीं रहा है, और जिसको नहीं चाहिए उसको घर मिल जाता है और उसकी कोई जांच नहीं होता है। इस महिला को जो है 1 लाख वापस करने की चिट्ठी आई है। अब ये महिला जो है कहाँ से वापस करेगी? कहाँ से देंगे सर, कहाँ से देंगे? नहीं हो पाएगा सर, अब जो भी करिए मेरा। तो जेल ले जाएगा तब क्या कीजिएगा? अब जाएंगे सर, अब क्या जेल जाइएगा? ले जाइएगा। ये अस्थामा नगर पंचायत का ये पहला घटना नहीं है। ऐसे घटना करने में अस्थामा नगर पंचायत जो है बड़ा अव्वल नंबर पे है और अक्सर ऐसा करते ही रहता है। और वहाँ पे पता नहीं नए जो है, इसके पहले भी हमने एक आवाज़ उठाया था तो उस टाइम भी ऐसा घटना था। और ये फिर से जो घटना ऐसा आपको सामने आया है कि चिट्ठी भेजा गया, समझिए, और इसमें कहा जा रहा है कि आपने अप्लाई नहीं किया है और पैसा आ गया है। अब ये बताइए कि जो अप्लाई नहीं किया है वो पैसा आ कैसे गया उसके अकाउंट में, ये सबसे बड़ा बात है। आप बैंक खाता दिए थे ना? जी सर, दिए थे, बड़ोदरा वाला दिए थे। बड़ोदरा का बैंक खाता दिए थे? हाँ दिए थे, बड़ोदरा वाला। और फॉर्म भी भरे थे? हाँ फार्म भरे थे भी, मेरा नाम भी था, मेरा फोटो भी था, मैं सिग्नेचर भी किए थे सर। यहाँ नगर पंचायत से कोई आया था यहाँ पे फोटो खींचने के लिए? नगर पंचायत से फोटो खींचने एगो आया था हाल फिलहाल की, तो हम घर पे नहीं थे। झाड़ू पोछा के काम करते हैं सर, झाड़ू पोछा के काम करते हैं, घर में नहीं रहते, दोनों टाइम काम करते हैं तो चल जाते हैं। ये जब आपका ना फॉर्म भरे उस टाइम कोई आया हुआ सर्वे करने के लिए? 4 बजे घर में नहीं थे सर। देख लीजिए, इस महिला को कुछ पता नहीं है और आज इन पे जो है 1 लाख का वापस करने का चिट्ठी आया है नगर पंचायत अस्थामा द्वारा। और कार्यपालक जो है इतना बड़ा चिट्ठी भेज दिए हैं जो कि चिट्ठी पढ़ भी नहीं पाती हैं। और इनमें जो है 1 लाख का जो है आपका लिखा हुआ 1 लाख वापस करना है, आपका नाम नहीं था और आपका गलती से पैसा आ गया। कार्यपालक अभियंता जी कार्यपालक महोदय जी ये बताइए कि चिट्ठी आपने दे तो दिया है और ये पैसा इनके अकाउंट में कैसे आ गया, पहले ये बताइए। मतलब ये पहला ऐसा घटना नहीं होगा, ऐसे तो आप लोग कई घटना करते होंगे। मतलब जो पैसा नहीं दे रहा है अगले किस्त का जो पैसा नहीं दे रहा है उसके साथ ऐसा काम कर देते होंगे आप लोग। मतलब दूसरे का पैसा दूसरे में कैसे चला गया? सबसे पहले आप ये बताइए कार्यपालक जी कि सब पैसा किसी और का था तो इनके अकाउंट में कैसे आ गया? उसमें बैंक अकाउंट नंबर होता है, IFSC कोड होता है, और इतना बड़ा आप इनके साथ कर रहे हो तो ऐसे कई फ्रॉड आप अस्थामा नगर पंचायत में हो रहा होगा। इसकी जांच होनी चाहिए और डीएम साहब से भी मांग किया जाता है कि इस तरह की जांच करनी चाहिए, क्योंकि अस्थामा नगर पंचायत एक कोने में बना है, उस कोने में बैठे हुए कार्यपालक अभियंता जी जो है, कार्यपालक महोदय जी जो है लगातार जो है इस तरह का काम करवाते रहते। इसके पहले भी थे, वो बहुत सुर्खियां बटोर के गए हैं और अभी शायद अभी नए आए हैं या पुराने वाले हैं, तो इसकी मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी। लेकिन जो भी है कार्यपालक महोदय जी, वो आखिर इस तरह का घटना होता कैसे है? अभी एक गरीब जो है इसने घर बना लिया, दिखाइएगा, इसने सब कुछ कर लिया, अब इसके बाद जिसके पास पैसा नहीं बचा, अब ये पैसा वापस कहाँ से करे? कहाँ से करेंगे सर? नहीं सब ईटा बालू ले आया आपने? ले आए, बनाए हैं सब 20,000। तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि अस्थामा नगर पंचायत में इस तरीके का जो धंधा चल रहा है, गोरख धंधा कर सकते हैं इसको, और कमीशन का जो खेल चल रहा है, ये कब रुकेगा? कब इस गरीब को अगर जहाँ सताया जाएगा तो ये गरीब क्या करेगी? मर जाएंगे सर, अब क्या होगा? मर जाइएगा? अब क्या होगा? ऐसे है, गरीब कह रहा है कि मर जाएंगे, पैसा कहाँ से वापस करेंगे? और देखिए, सही में इनको जरूरत है घर का। इस तरीके की हालत में 5 बच्चों के लेकर महिला सोती है। अब इसको आवास नहीं मिलेगा तो किसको आवास मिलेगा? ये बड़ा प्रश्न उठता है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अस्थामा नगर पंचायत में क्या कुछ, अगर ऐसा कुछ घटना हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे खबर कर सकते हैं।